आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म नेस्टो द्वारा प्रसारित वाल्मीकि रामायण बालकांड में त्रयः सर्गः 33वें सर्ग की कथा का श्रवण कर रहे हैं। 33वें सर्ग की कथा की विषय वस्तु है राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिरश्चरणो अस्फुटा कन्या सतम् अभासते। बुद्धिमान महाराजा कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं के पिता ने के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुम् इच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मे प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यः अस्म भद्रं ते स्वच्छन्देन वयं स्थिताः पितरं नो व्रणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। तेन पापानुबंधेन वचनं न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्त्य सर्वाः अस्म वायुनाभिहता भृशम्। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें ये ही धर्म संगत बातें कह रही थी तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दे दी। तासां तु वचनं श्रुत्वा राजा परमधार्मिकः प्रत्युवाच महातेजाः कन्या सतमनु उत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षान्तं क्षमावतां पुत्रः कर्तव्यं सुमहत् कृतम् एकमत्यम् उपागम्य कुलं चावेक्षितं मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी किया है। हम तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वै क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुण्यः सर्वासां विशेषतः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषता देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमादानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्ठितं जगत्। पुत्रियों, क्षमादान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्याः काकुत्स्थः राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रभिः। देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम्। काकुत्स्थ कुलनंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह की विषय में विचार आरंभ किया।
विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। एतस्मिन्नेव काले तु चूलीनां महाद्युतिः ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्रह्मां तप उपागमत्। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्तं ऋषिं तत्र गंधवी पर्युपासते सोमदा नाम भद्रं ते उर्मिला तनया तदा। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की तपस्या अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उनका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषुपरायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्या अस्तुष्टो भवद्गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उनके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। सचतां कालयोगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टोऽस्मि भद्रं ते किं करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। परितुष्टं मुनिं ज्ञात्वा गंधवी मधुरस्वरम उवाच परम प्रीता वाक्य को विधम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी से मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या सुमदितो ब्रह्माया ब्रह्मभूतो महातपाः ब्रह्माणो तपसा युक्तं पुत्रमिच्छामि धार्मिकम्। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतश्चास्मि भद्रं ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणोपगतायाश्च दातुमर्हति मे सुतम्। मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना आगे होऊंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्मबल तपाशक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्याह प्रसन्नो ब्रह्मार्षिदो ब्रह्मामनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानं शूलिनः सुतम्। उस गंधर्व कन्या की सेवा में संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उनका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्यवसत् तदा काम्पिल्यां परम परया लक्ष्म्या देवराजो यथाधिवम्। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। सबुद्धिं कृतवान राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थदातुं कन्या सतं तदा। काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह करने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तं महीपतिः ददौ कन्या सतं राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथाक्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मा दत्तो महीपालस्तसां देवपतिर्यथा।
रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। स्पृष्ट मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगतज्वराः युक्तम परमया लक्ष्म्या बमो कन्या सतम तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही भी सब की सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित हो गई और निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। सदृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुसनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षे लेभे पुनः पुनः। वातरोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। कृतोद्वाहं तु राजानं ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्यायगणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराजा कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नुयासास्तां प्रत्यनन्दत। अस्पृष्टा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदा ने अपने पुत्र को तथा उनके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराजा कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ।